ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, व्याकरण महाभाष्यम को हम पढ़ रहे हैं और आज हम इसकी लाइव कक्षा संख्या 29 को पढ़ेंगे, 29 को पढ़ेंगे। 28 क्लासेस को पढ़ा दिया है और ये अभी हमारा प्रथम आह्निक चल रहा है। पशपशाह्निक हमारा समाप्त हो गया है, ये प्रथम आह्निक चल रहा है। ठीक है, चलिएगा। तो मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको 3 वार्तिक पढ़ाए थे। 3 वार्तिक पढ़ाए थे मैंने आपको। चलो, यहां तक मैंने आपको कल पढ़ा दिया था पिछली कक्षा में। अप्रयोगः प्रयोगान्यत्वात्। ठीक है, क्या पढ़ा दिया था? यहां तक पढ़ा दिया था। और ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात को यहां समाप्त किया था। ठीक है, पीछे कक्षा में पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी चल रहा था, तो पूर्व पक्षी ने अपनी बात को यहां समाप्त किया और उसने यही कहा कि आपके जो शास्त्र के अनुसार जो शब्द सही हैं उनका लोक में प्रयोग नहीं है, तो आप उनका साधु कैसे मानेंगे? जो आपने जो नियम बनाया है। तो अब उत्तर पक्षी फिर कहता, उत्तर देता है, पीछे भी उत्तर दिया था, फिर उत्तर देता है उत्तर पक्षी। उत्तर पक्षी क्या उत्तर देता है? उत्तर पक्षी कहता है कि ऐसी बात आपकी ये कहना ठीक नहीं है। ये बात आपका कहना ठीक नहीं है कि इनके अर्थ में, इनके ही अर्थ वाले दूसरे शब्दों का प्रयोग है, इनका नहीं है। ये बात आपकी सही नहीं है कि ये आपने हेतु दे करके आप इन शब्दों का असाधुत्व ठहराएं, ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए उत्तर पक्षी निवेदन कर रहा है, कहता है वार्तिक माने हमारे आचार्य कात्यायन की वार्तिक से, वार्तिक ये पूर्व पक्ष का वार्तिक है, ये उत्तर पक्ष का है। अप्रयुक्ते दीर्घ सत्रवत्, कि भाई आपने ये कहा इन शब्दों का प्रयोग नहीं है, तो अप्रयुक्ते माने अप्रयुक्त होने में हम ऐसा मानेंगे कि दीर्घ सत्रवत्। दीर्घ सत्र अभी समझ में आएगा। दीर्घ सत्र क्या होता है? दीर्घ सत्र माने बहुत लंबे लंबे याग होते थे, परंतु वर्तमान में वो याग प्रचलन में नहीं है। तो हमें ऐसा तो नहीं कह सकते कि उन याग वो है माने गलत है नहीं, तो हम उनको ना माने, ऐसा तो नहीं है।
तो अर्थात जैसे दीर्घ सत्र याग प्राचीन काल में हुआ करते थे परंतु वर्तमान में नहीं है, तो भी हम मानते हैं उनको। ठीक ऐसे ही ये शब्द आपके उषा, तेरा, चक्र, पेचा, ये शब्द अभी वर्तमान में आज के समय में प्रयोग में नहीं है परंतु पहले तो थे, पहले लोग इनका प्रयोग करते थे। और ये तो चलता ही रहता है कि कभी जो शब्द प्रचलन में होते हैं कुछ सालों बाद वो शब्द रुक जाते हैं, अर्थात उनका प्रयोग करना लोग बंद कर देते हैं, दूसरे शब्द उनके पर्यायवाचियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे माना जाएगा। आप ये कहें कि ये शब्द थे ही नहीं प्रयोग में, ऐसा नहीं है, दीर्घ सत्र के समान। अब आइएगा महर्षि पतंजलि का भाष्य पढ़ते हैं। कहते हैं कि यद्यप्य प्रयुक्ताः, तो यदि अपि अप्रयुक्ताः इदानीम, यहां पर अपने आप इदानीम का अध्याहार कर लेंगे, माने इदानीम माने इस समय, यद्यपि ये शब्द अप्रयोग में है, प्रयोग में नहीं है, हम भी मानते हैं, मान लिया प्रयोग में नहीं है। कहते हैं अवश्यम दीर्घ सत्रवत् लक्षणेन अनुविधेयाः, अवश्य ही दीर्घ सत्रवत् मन दीर्घ सत्र जो यज्ञ हैं उनके समान ही, लक्षणेन माने शास्त्र के द्वारा, अनुविधेयाः माने इनका साधुत्व जानना चाहिए, माने इनको बताना चाहिए कि इनका प्रयोग पहले था अब नहीं है। तद यथा, जिस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से दीर्घ सत्राणि वार्ष शतिकानि वार्ष सहस्रिकाणि च, कहते हैं जैसे दीर्घ सत्र जो यज्ञ होते थे वो 100 वर्ष तक चलते थे, हजार वर्ष तक चलते थे वो, परंतु 100 वर्ष के और 1000 वर्ष के यज्ञ तो दिखते नहीं है। आज तो थोड़ी देर में यज्ञ कर लेते हैं, आध घंटे में, 20 मिनट में, अधिक से अधिक 1 घंटा है? तो ये यज्ञ तो दिखते नहीं है आजकल। कहते हैं न चाद्यत्वे कश्चिदप्याहरति, अद्यत्व मैंने आजकल वर्तमान में, महर्षि पतंजलि के समय की बात कह रहे हैं, आज की नहीं, महर्षि पतंजलि के समय की। महर्षि पतंजलि कह रहे उस समय भी अद्यत्व, आजकल इन यज्ञों को कोई भी नहीं करता है, नहीं करता है, तो भी उनको ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये जी है ही नहीं, थे ही नहीं। केवल ऋषि संप्रदायो धर्म इति कृत्वा याज्ञकाः शास्त्रेण अनुविदधते, कहते हैं केवल ऋषि, केवल माने केवल ऋषि संप्रदायो धर्म, यहां पर ऋषि शब्द का अर्थ है वेद, वेद का माने वेद में इन यज्ञों का मूल है, मूल को बचाना धर्म होता है। तो माने वेदों में इन यज्ञों का मूल है, इस प्रकार के धर्म की रक्षा के लिए ये क्या है, याज्ञ का, जो याज्ञिक संप्रदाय है में क्या करते हैं, शास्त्रेण माने जो आपके शौत सूत्र आदि हैं उनके द्वारा इनको अनुविदधते माने बताया जाता है। ठीक है, वर्तमान में नहीं है फिर भी शास्त्र के द्वारा, माने शास्त्रेण माने आपके शौत सूत्र आदि हैं, कल उनके द्वारा इनको बताया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें व्याकरण शास्त्र के द्वारा जो ये शब्द हैं ऊष, पेच, तेरा है, चक्र, इनको बताना पड़ेगा कि ये वर्तमान में प्रयोग में नहीं है परंतु प्राचीन काल में प्रयोग में थे। शब्द का जो धर्म नियम है यही है, इसको समझ करके हमें यही बताना पड़ेगा। ये तो इसका सामान्य अर्थ हो गया, उत्तर दे दिया कि इसलिए आप हमारी बात को काट नहीं सकते,
इसको ऐसे समझना चाहिए कि ये आज प्रयोग में नहीं है परंतु पहले तो थे, इसलिए साधु शब्द थे। अब आ जाइएगा, अब यहां पर कुछ विशेष चिंतन आपको दीर्घ सत्र पूरी समझते रहते तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये तो प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा, देखने को मिलता नहीं है। इसके ऊपर श्रद्धेय पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने कुछ चिंतन लिखा है। वो मीमांसक थे, यज्ञों का जो विषय है वो वास्तव में मीमांसा का विषय है, वो अच्छी प्रकार से परिचित हैं। उन्होंने क्या लिखा है उनका विचार हम यहां पर आपको पढ़ के बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहां से उनके शब्दों में ही बताता हूं मैं, ठीक है। विवरण, यहां से लेते हैं। सत्र, सत्र क्या होता है? सोमयाग दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो सोमयाग हैं वो एक में एक यजमान होता है और यजमान द्वारा दक्षिणा से प्रेरित कर्म करने वाले 16 ऋतुज होते हैं। सोमयाग दो प्रकार का होता है, उसमें एक प्रकार का क्या होता है, उसमें एक प्रकार के में होता है एक यजमान होता है और 16 ऋतुज होते हैं, माने कराने वाले होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के याग का फल केवल यजमान को प्राप्त होता है। ऋतुज होते हैं वो दक्षिणा ले लेते हैं, तो उसका जो फल मिलता है वो यजमानों को मिलता है, ऐसी कल्पना है, ठीक है। दूसरा सोमयाग है, सोमयाग के बहुद्रव्य साध्य होने से एक यजमान द्वारा न किए जा सकने पर 17 परिवार मिलकर के जिस सोमयाग को करते हैं वह सत्र कहलाता है। तो दूसरा सोमयाग है वो क्या है, बहुत अधिक उसमें वस्तुएं प्रयोग होती हैं, सामग्री और बहुत साधन चाहिए होते हैं, इसलिए एक यजमान उसका वहन नहीं कर सकता है। इसलिए क्या है 17 परिवार, जो 17 आदमी चाहिए, तो 17 परिवार मिलकर के उस यज्ञ का वहन करते हैं, उस यज्ञ को करते हैं, ठीक है। इसी सोमयाग को बोलते हैं सत्र। क्या है सत्र? यतः सभी 17 परिवार मिलकर याग करते हैं, अतः सभी यजमान होते हैं। जब 17 परिवार मिलकर के कर रहे हैं तो 17 यजमान हो गए हैं भाई। सारा खर्चा 17 मिलकर के उठा रहे हैं, पहले एक उठा रहा था इसलिए एक था यजमान, परंतु याग की पूर्ति के लिए उनमें एक यजमान बनता है। अब क्या है 17 खर्चा तो उठाते हैं, परंतु क्या होता है याग की पूर्ति, माने याग की पूर्ति के लिए अर्थात यज्ञ पूरी तरह से संपन्न हो जाए, इसके लिए क्या होता है उन 17 में से एक यजमान बनता है, माने क्रिया करने के लिए यानी आहुति आदि डालने के लिए एक यजमान बन जाता है उनमें से। और 16 ऋतु कर्म करते हैं, वो हैं तो वो सारे वो भी करवाने वाले, परंतु 16 ऋतु बन जाते हैं, माने करवाने वाले बन जाते हैं। इसलिए सत्र के लिए शास्त्रकारों ने कहा है कि ये एव यजमानास्त एव ऋतुयः। ये सत्र याग की परिभाषा दी है शास्त्रकारों ने कि जो यजमान होते हैं वही वास्तव में ऋतुज होते हैं उस यज्ञ में। 17 यजमानों में से 16 ऋतुज बन जाते हैं कराने वाले, और एक आहुति देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये इस प्रकार का जो सोमयाग होता है, दूसरी प्रकार का वो होता है सत्र। सबके द्वारा मिलकर कार्य करने से याग का फल सभी को समान रूप से प्राप्त होता है, क्योंकि 17 लोगों ने खर्चा वहन किया है, तो उसका जो फल है वो सबको बराबर मिलता है। पहले वाले में यजमान को ही मिलता है क्योंकि वही सारा खर्चा वहन करता है, जो ऋत्विज हैं वो तो दक्षिणा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है।
तो अब आपको दीर्घ सत्र समझ में आ गया होगा, यहां पर सत्र शब्द से ये कहा है। अब इस प्रकार के जो याग हैं वो बहुत लंबे लंबे समयों का विधान के याग हैं, 100 वर्ष 1000 वर्ष इस प्रकार से लंबे लंबे चलते थे प्राचीन काल में। ठीक है, तो 100 वर्ष 150 वर्ष 300 वर्ष 500 वर्ष के इस प्रकार के जो याग हैं दूसरे प्रकार के, उनको ही कहा गया है दीर्घ सत्र। परंतु वर्तमान में तो इस प्रकार के याग दिखते नहीं है कि 100 वर्ष तक चले। तो इसलिए क्या है कि जो हमारे जो शास्त्र हैं, यज्ञ संबंधी नियम कानून को बताने वाले जो शास्त्र हैं, वो शास्त्रीय बात बताते हैं कि इस प्रकार के याग प्राचीन काल में हुआ करते थे। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, प्राचीन काल में हुआ करते थे। अब देखिएगा, और मैं इनकी बात को पढ़ के बताता हूं। श्रौत यज्ञ सृष्टि यज्ञ की अनुकृतियां हैं। जो श्रौत यज्ञ हैं वो क्या है? सृष्टि यज्ञ। एक सृष्टि यज्ञ माने, सृष्टि यज्ञ का अर्थ है ये सृष्टि कैसे बनी उसको, उन क्रियाओं को दिखाने वाले जो यज्ञ हैं। ठीक है, तो उनकी सृष्टि यज्ञ की अनुकृतियां हैं। अनुकृतियां माने वैसे ही उसको दिखाती हैं। यहां हम पूर्व लिख चुके हैं, तदनुसार ये पहले उन्होंने अपने इसी ग्रंथ में कहीं आया है पीछे, मतलब विस्तार से, तो मतलब हिंदी तो नहीं पढ़ रहे हम, आप पुस्तक लेके पढ़ सकते हैं, परंतु ये वास्तव में मीमांसा का विषय है। पर यहाँ दीर्घ सत्र आया है, थोड़ा सा आपको जानकारी हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूं पढ़ के। तदनुसार सहस्र चतुर्युगी तक प्रवर्तमान सृष्टि यज्ञ के एक एक भाग का व्याख्यान करने के लिए शास्त्रकारों ने अत्यल्प काल साध्य अग्निहोत्र से लेकर सहस्र वर्ष साध्य यागों तक का अनुविधान किया है। भाई जो सृष्टि चलती है वो कितनी चलती है? 4 मान 1000 चतुर्युग चलती है। चतुर्युगी 1000 चतुर्युगी माने 1000 बार कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर आते हैं। ये पूरा सृष्टि का काल है। इस पूरे काल को बताने के लिए कि किस किस प्रकार से होती है उसको यज्ञों के प्रदर्शनी के माध्यम से, वो यज्ञ प्रदर्शनी है, उसको बताने के लिए कि शास्त्रकारों ने क्या है, इतने बड़े को अत्यल्प काल साध्य माने कम से कम में कितना, 1000 वर्ष अग्निहोत्र 1000 वर्ष के यागों में अनुविधान किया है कि 1000 वर्ष में हम पूरी सृष्टि के चीजों को बता देंगे। तो वही दीर्घ सत्र है। यहां अनुविदधते का प्रयोग द्रष्टव्य है। अनुविदधते का इसका अर्थ विशेष है। क्या अर्थ है? सृष्टि यज्ञ का मूल विधान वेद में है। ध्यान देंगे, सृष्टि यज्ञ का मूल जो जड़ है, रूट है, वो कहां पर? वेद के अंदर है। इसी का निर्देश यहाँ ऋषि संप्रदाय शब्द से किया है महर्षि पतंजलि ने। ऋषि का अर्थ यहाँ पर क्या है? वेद। ऋषि नाम वेद का है। इससे अत्यंत परोक्ष व सूक्ष्म अर्थ का दर्शन ज्ञान होता है। माने वेद को ऋषि क्यों कहते हैं? क्योंकि वेद से अत्यंत परोक्ष अथवा सूक्ष्म अर्थ का दर्शन माने ज्ञान होता है, बोध होता है मनुष्यों को। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऋषि। संप्रदीयते इति संप्रदायः बोधिता इत्यर्थ। या संप्रदाय का अर्थ मतांतर नहीं है। संप्रदाय का अर्थ है बोधिता माने ज्ञाता, जाना हुआ। कर्मणि घई, कर्म में या घई किया है, संप्रदाय में संपूरक प्रपूरक धातु से घई किया है। ऋषिणा ऋषिभिर्वा संप्रदायः बोधिता ऋषि संप्रदाय माने एक ऋषि के द्वारा अथवा अनेक ऋषियों के द्वारा जो
संबोधित माने संप्रदाय माने बोधित माने जाना गया, जाना गया जो धर्म, धर्म का अर्थ है सृष्टि का मूल यज्ञ, ठीक है। उसी वेद बोधित सृष्टि यज्ञ का कल्प सूत्रकार ने, ठीक है, तो कल्प सूत्र आदि है, शौत सूत्र है, कल्प सूत्र है, उन्होंने क्या है अनुवेदानुकूल विधान करते हैं। अनु का अर्थ है वेदानुकूल विधान करते हैं, अर्थात जो कल्प सूत्रकार हैं वो क्या है, इसी वेद में जैसा बताया गया है वैसा ही वो कल्प सूत्रों के अंदर भी बताते हैं, शौत सूत्र आदियों के अंदर शास्त्रकार बताते हैं। तो अनुविधते, अनुविधते का अर्थ है वेदानुकूल, अनु का अर्थ क्या है वेदानुकूल, जैसा वेद में है वैसा ही बताते हैं, विपरीत नहीं बताते हैं, ठीक है। चलिएगा अब थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। वार्ष शतिकानी वार्ष सहस्त्रिकाणी, ये 100 वर्षों अथवा सहस्र वर्षों द्वारा साध्य याग प्राचीन ऋषि किया करते थे, ठीक है। आजकल ये नहीं किए जाते। इसका संकेत न च अद्यत्व माने इस शब्द में पदों द्वारा स्पष्ट किया गया है, माने आजकल नहीं होते हैं। प्राचीन काल में इतने दीर्घकालिक यज्ञ कैसे किए जाते थे, इसका उत्तर जैमिनीय ब्राह्मण के निम्न वचन में निहित है। माने लोग ऐसी शंका करने लगते हैं कि इतने लंबे लंबे यज्ञ कैसे होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये आपको मैं इसका हिंदी का भाव बता देता हूं, ठीक है। संस्कृत भी पढ़ लीजिएगा जब आप पढ़ ही रहे हैं तो। ब्रुवन् देव शरीरैर्वा इदममृत शरीरैः समापयामा न इदं मनुष्याः समाप्स्यन्ति एतेमं यज्ञं संभरामेति तं संवत्सरम् अभि समभरन् ते ब्रुवन् महद्वा इदं सममेव भरामेति तं द्वादशाहम् अभि समभरन् ते ब्रुवन् महद्वा इदं समेवाभिभरामेति तं पृष्ठ्यं षडहम् अभि समभरन् ते ब्रुवन् महद्वा इदं समेव भरामेति इत्यादि। ये क्या है, जैमिनीय ब्राह्मण है उसका ये एक पैराग्राफ दिए, ये वहां पर बात कही गई है। अब इसका अर्थ देख लीजिएगा जो युधिष्ठिर मीमांसक जी ने दिया है, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं बस। इसका भाव यह है कि देवों ने कहा कि हमने देव शरीरों से अथवा अमृत शरीरों दीर्घ आयुष्य वाले शरीरों से इस 300 वर्ष के यज्ञ को समाप्त किया। मनुष्य इसको समाप्त नहीं कर सकेंगे, इसलिए इसको संक्षिप्त करें। तो इनका ऐसा मानना है कि देव अलग होते थे, इनकी आयु अलग होती थी, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है, मैं आपको इस बारे में कोई निर्णय नहीं दे सकता। मैं केवल आपको यहाँ पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी की बात को बता रहा हूं और जैमिनी ब्राह्मण का ये वचन है उसको पढ़ करके बता रहा हूं, ठीक है। उन्होंने 1 वर्ष का संक्षेप किया, माने भाई मनुष्य इतना बड़ा नहीं कर सकते, चलो 1 वर्ष का कर देते हैं। देवों ने विचारा यह भी बड़ा है भाई कि ये भी मनुष्य नहीं करेगा, इसे और संक्षिप्त करें। उन्होंने 12 दिन का संक्षिप्त कर किया। फिर बोले यह भी बड़ा है, इसे और संक्षिप्त करें। उन्होंने 6 दिन का संक्षेप किया। वे बोले यह भी बड़ा है, इसे और संक्षिप्त करें। उसको त्रिरात्रि द्विरात्रि आप्तोर्याम वाजपेय षोडशी उक्थ्य अग्निष्टोम इष्टि पशुबंध चातुर्मास्य वर्ष पौर्णमास और सायं प्रातः अग्निहोत्र की आहुति के रूप में क्रमशः संक्षिप्त किया। इतना छोटा बना दिया, चलो भाई सुबह शाम आहुति दे लो। ठीक है, ठीक है। तो ये वास्तव में हम तो ऐसा सोचते हैं कि
ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं करता है। माने देव माने जिस कार्य को जिन्होंने संकल्प ले लिया उस कार्य को वो करने चालू हो गए, ठीक है। और भाई वो जब तक करते रहे, वो खत्म हुए तो उनकी आगे की पीढ़ी उस कार्य में लग गई। तो इस प्रकार से लंबे लंबे सत्रों का आयोजन होता था पहले, है? ऐसा नहीं है कि 1000 वर्ष तक पहले कोई देव जीते थे, ऐसा मेरा तो अपना ऐसा मानना है, ठीक है। अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा उस कार्य में निरंतर चलती रहती थी, दीर्घ सत्र होते रहते थे हजारों साल के। पंडित दृष्टि मीमांसक जी ने इस बात को यहाँ पर ऐसे बताया है, उनकी बात को भी हम नकार नहीं सकते हैं। चलिएगा, तो ये मनुष्य के लिए कि मनुष्य तो इतनी लंबी आयु प्राप्त नहीं कर सकता है, मनुष्य इतनी लंबी आयु का नहीं है, उसकी आयु तो 100 वर्ष बताई गई है। तो भाई उसको छोटा यज्ञ कराओ, तो उसको क्या कहते सुबह शाम का कर दिया, भाई सुबह शाम ओम स्वाहा कर दो, ठीक है। अब वो भी नहीं कर रहे लोग, वह भी कार्य नहीं कर रहे। चलिएगा, अब आगे की बात समाप्त हो गई है, इसमें अधिक हम नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये इसका ये हो गया। तो कैसे ये उत्तर पक्षी ने सिद्ध किया कि अप्रयुक्ते दीर्घ सत्रवत, माने जो अप्रयोग है इन सब शब्दों का वो हमें ऐसे जानना चाहिए जैसे दीर्घ सत्रों का प्रयोग वर्तमान में नहीं है, परंतु शास्त्रों के द्वारा शौचूत कल्प सूत्र आदि के द्वारा उनको बताया तो जाता ही है। वैसे इन शब्दों को व्याकरण शास्त्र के द्वारा बताएंगे कि वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, पहले थे। इसलिए हमारी बात सही है कि लोके अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमः, ठीक है। अब आगे है, आगे इसके आगे ये पूर्व पक्षी, अब उत्तर पक्षी एक और हेतु देगा। अब पूरा सिद्धांत वाला हेतु आ रहा है, ये वाला, ये आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ये सिद्धांत अंतिम सिद्धांत ये यहां पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये इस वार्तिक से ये पूरा सिद्धांत दे देंगे कि ऐसा वास्तव में हमें मानना चाहिए, ठीक है। फिर अगली कक्षा में फिर अगला ये विषय यहां पर अगली कक्षा में हम समाप्त करेंगे, ठीक है। सर्वे देशांतरे, ये कोर्स मित्रों, इस कोर्स को आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर पढ़िएगा। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये मैं एक ऐसा कोर्स बना रहा हूं मित्रों, जिस कोर्स को बड़ी बड़ी संस्थाएं नहीं बना सकती हैं, नहीं बनाया है, सरकार भी नहीं बना सकती है। संस्कृत के क्षेत्र में मित्रों ये एक अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। मित्रों इस अभूतपूर्व कार्य में मुझे आपका सहयोग चाहिए, सहयोग चाहिए। आपके सहयोग से ही मैं इस कार्य को कर सकूंगा। मित्रों ये देववाणी संस्कृतम न्यास, ध्यान दीजिएगा, देववाणी संस्कृतम न्यास हरिद्वारम ट्रस्ट का स्कैन कोड है। इसको आप अभी स्कैन करके आर्थिक सहयोग प्रदान कीजिएगा इस कार्य को और विशाल बनाने के लिए। मित्रों आप इस ट्रस्ट से जुड़िएगा, ट्रस्ट को अपना सहयोग दीजिएगा। वायर कोड है, आप स्कैन कोड अपना खोल लेंगे और यहाँ वीडियो पर लगा देंगे तो ये अपने आप कैच कर लेगा, देववाणी संस्कृतम न्यास, ठीक है। तो अपना सहयोग प्रति माह, प्रति सप्ताह, प्रतिदिन इस ट्रस्ट को अवश्य दीजिएगा, जिससे ये ट्रस्ट अपनी गतिविधियों का और विस्तार कर सके संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के क्षेत्र, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।